जो भी ये मूवी देखता है ना देखेगा ना, पहले तो एक बरसों का एक मिथ है महात्मा गांधी। क्या महात्मा गांधी? वो मिथ टूटने वाला आपका। कई लोगों के मन में अगर कोई संशय थी भी नहीं कि सेकुलरिज्म रहूं, ये कट्टर हिंदू बनूं, ये मूवी देखकर डायरेक्ट कट्टर हिंदू बनने वाले हैं। ऐसा हिडन योद्धा को उन्होंने सामने रखा है, गोपाल पाठक को, और उन्होंने कहा था कि अगर राम राज लाना है ना तो पहले रावण का वध करना पड़ेगा। क्योंकि जो हिडन इतिहास था ना हमारे में, वो फाइल, बंगाल फाइल है ना, वो फाइल दबा दी थी। किसने? नेहरू ने। करिए जो ये मूवी देखेगा बंगाल फाइल, वो उसका महात्मा शब्द जो है ना वो खुद ही काट देगा अपने। नमस्कार दोस्तों, तो मैं सीपी में हूँ। आज मैं बात करने आया, हमारे साथ पवन जी हैं। और बंगाल जिस तरीके से कश्मीर फाइल के बाद बंगाल फाइल बनाई है अग्निहोत्री ने, और जिस तरीके से बवाल हुआ है कलकत्ता के अंदर, वो इस चीज़ को दर्शा रहा है कि किस तरीके की उनकी मंशा है और क्या वो चाहते हैं। और बंगाल फाइल भाई साहब देख के आए हैं, तो अभी एक रिव्यू भी हो जाएगा और उनके ऊपर विचार भी हो जाएगा। पवन भाई क्या कहेंगे फिल्म के बारे में, पहले तो बताइए। जो भी ये मूवी देखता है ना देखेगा ना, पहले तो एक बरसों का एक मिथ है महात्मा गांधी। क्या महात्मा गांधी? वो मिथ टूटने वाला आपका। महात्मा गांधी की एक पहलू, हिडन पहलू जो है वो सामने आया है कि उनकी कायरता। अच्छा। हर बार उन्होंने हिंदू को कायर बनाने की बात की है। इसमें एक ऐसा हिडन योद्धा को उन्होंने सामने रखा है, गोपाल पाठक को। वो शायद चंद लोग जानते होंगे जो हिंदूवाद से या हिंदूवादी जो सोच रखते हैं, उनको गोपाल पाठक का पता होगा। मगर आज इस मूवी के माध्यम से ना गोपाल पाठक को ना पूरी दुनिया जानने वाली है कि उसने धर्म निभाया हिंदू का। वो कहते थे नॉन वायलेंस, और उन्होंने कहा था कि अगर राम राज लाना है ना तो पहले रावण का वध करना पड़ेगा, तभी राम राज आएगा। तो वो हिंसा, जायज हिंसा जो है ना, उसका पूरा एक चित्रात जो उन्होंने किया है ना, और वहाँ का चाहे वो नोआखली है, चाहे वो डायरेक्ट एक्शन डे है, उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरह से एक, मैं कहता हूँ, आंखें खोल दी हिंदुओं की। जो हिडन इतिहास था ना हमारे में, वो फाइल, बंगाल फाइल है ना, वो फाइल दबा दी थी। किसने? नेहरू ने, कांग्रेस ने, पिछले जितने नेता रहे ना, उन्होंने अभी भी, ये तो मूवी आई है, चलो आज साहस किया है एक डायरेक्टर ने आकर बंगाल फाइल का दिखाया, मगर स्टिल अभी भी वो पार्टीशन प्रोजेक्ट चल रहा था ना जो उनका उस वक्त का, चाहे वो गुलाम था, चाहे वो सरदार हैं आज के। कई ऐसे लोग जो आज कट्टरवाद को आके लेकर अपनी कौम को उकसा रहे हैं देश का एक विभाजन करने के लिए, देश पे कब्जा करने के लिए, इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ाकर, जनसंख्या को बढ़ाकर, लव जिहाद कर देश पे कब्जा करना है 2047 तक। और 50 में पीएम उनको अपना चाहिए। 50 में पीएम उनको अपना चाहिए। और ये चीज जो है ना, मैं कहता हूँ, इस मूवी ने आंखें खोल दी। कई लोगों के मन में अगर कोई संशय थी भी नहीं कि सेकुलरिज्म रहूं, ये कट्टर हिंदू बनूं, ये मूवी देखकर डायरेक्ट कट्टर हिंदू बनने वाले हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में क्या कह रहे हो आप? क्या? अरे भाई, वो नोआखली में देखा उसका किरदार, डायरेक्ट एक्शन के टाइम पर देखा। इसने वहां नहीं गए, इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां पे जाकर जो मुस्लिम जो डायरेक्ट एक्शन कर रहे थे उनसे हथियार डालने के लिए बोले। किसके पास आए? हिंदुओं के पास। आमरण अनशन पर बैठ गए कि हथियार डालो भाई और मुसलमान मत मारो। मतलब उनसे प्यार। बच्चियों का रेप, बच्चों को बर्बरता से मारा, आदमियों पुरुषों का छोड़ो, जो बड़े थे उनका, बच्चों को, बुजुर्गों को, उनको नहीं छोड़ा गया है। अगर आपको वो इतिहास अगर सच में देखना है ना, तो ये मूवी देख लेना एक बार, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। हिंसा का मतलब सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंसा? हाँ, उनके लिए कि कटे। अच्छा। तभी तो अपनी बायोग्राफी में लिखती है ना कि अगर मुस्लिम अगर आपको मारने भी आ जाए तो आंखें बंद कर उसको एक्सेप्ट करो कि हम मुस्लिम के हाथ से मर रहे हैं। ये गांधी जी के थॉट्स थे। आज मैं कहता हूँ महात्मा शब्द अब ना खत्म कर दो। ये महात्मा अगर टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है ना, उसको आप ब्लैक पेन से वो मिटाना शुरू कर दो। ये वो सिख गांधी, और मैं कहता हूँ हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन गांधी। तो फिर तो गोडसे का महिमा मंडल क्या होगा इसमें? देखो, गोडसे ने बचा दी सही मायने में। आज हमें गोडसे अच्छा लग रहा है। अच्छा। कि ऐसे कायर पुरुष को उसने जो खत्म किया है ना, उसका वध है ये। मैं कहता हूँ वध। तो ममता बनर्जी मारा नहीं है, वध हुआ उसका। तो ममता बनर्जी की
परेशान हो रही है फिल्म। ममता बनर्जी का एजेंडा चल रहा है, वो मिशन, वो प्रोजेक्ट पार्टीशन के ऊपर काम कर रही है। वो वहां से बांग्लादेशियों को इंपोर्ट कर 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 अच्छा। देश की डेमोग्राफी बदलने में लगी हुई है। उसमें प्रॉपर वो किरदार जो उस वक्त गुलाम अली हुआ करता था, वो आज के टाइम पर कई नेता, टीएमसी के नेता वो तो चीज इसमें सारांश क्या है, मतलब ये पार्टीशन के ये जो पार्टीशन नहीं, जो लेकिन संरक्षण मिल रहा है उसके ऊपर है क्या? उसके ऊपर भी है देश को इस्लामीकरण करना। अच्छा। कि अगर भारत का संविधान राइट टू, उसको ट्रुथ की, राइट टू ट्रुथ है, उसका राइट टू जस्टिस है, वो किसके लिए, वो द पीपल्स। अगर 4 स्तंभ है अशोक के, उसके सबका एक मीनिंग है। हम 3 तो जानते हैं, मगर कोई पॉलिसी बनती है, कोई जस्टिस किसको दिलवाना है, पुलिस काम कर रही है, डॉक्टर काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं, किसके लिए, वी द पीपल्स, हमारे लिए। मगर जब हमें ही कुचला जाए, हमें ही कार्रवाई नहीं करनी। अगर किसी, चाहे कश्मीर में कौन नपुंसक बना, वहां पे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की पुलिस, उन्होंने आंखें बंद की, उन्होंने अपना किरदार नहीं निभाया। यही चीज डायरेक्ट एक्शन के टाइम पर हुई, पूरे की पूरे तबादले कर दिए। सिर्फ मुस्लिम अधिकारी, मुस्लिम पुलिस, सब कुछ। टिकट पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलेगा किसके, मुसलमानों को, हिंदुओं को नहीं मिलना। और कोई भी कार्रवाई हो, 4 दिन का टाइम लिया था उन्होंने कि पूरा हमने खत्म कर देना है और इसको क्या करना है, पाकिस्तान में शामिल कर देना और है। भाई ये भी तो देखा गया है, जहाँ 400 तादाद होती थी हिंदुओं की, वो 40 रहेगी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वही 400 से 40 कैसे भाग रहे हैं? हिंदू मैं भी तो कहता कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, हूँ, भागता है ये नेता 8 लोगों ने भारत के पार्टीशन का फैसला ले लिया, 8 लोगों ने। हम एक तरफ कहते हैं वी द पीपल, तो वी पीपल से पूछा गया था किसी से? किसी भी, आज कहते हैं जनमत करो, जनमत करो, ये करो, उस वक्त पार्टीशन किया जाए नहीं किया जाए, क्या लोगों से पूछा? क्या हिंदू समाज, बाकी समाजों से पूछा गया? नहीं पूछा गया। यही मैं कहता हूं, आंखें खोलने की, मैं कहता हूं एक ऐसी चीज जो हम देखकर समझकर हम भांप नहीं पा रहे। इस मूवी ने वो हिडन एजेंडे जो हमारे देश में एंटी नेशनल फोर्सेस चला रही हैं, लगातार चला रही हैं, उसने उसको बेनकाब कर दिया है। और मुझे कहता है तभी आज ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, वहाँ रिलीज नहीं होने दे रही, वहाँ उसका ट्रेलर लॉन्च नहीं होने देती थी। जितने मुस्लिम परस्त लोग हैं, मुस्लिम नेता हैं, उनका एजेंडा जो है सबके सामने आ रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हिंदुओं, तुम्हारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है, इस मूवी को कोशिश करो हर घर तक पहुंचाने की। और सरकार से मैं नरेंद्र मोदी जी को भी कहूँगा, भारत के जो आईटी एंड सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनसे भी कहूँगा, इस मूवी को टैक्स फ्री करो पहले। दूसरा, ये हर स्कूलों में दिखाई जाए। ये इतिहास है, ड्रामेटिक वे में, क्योंकि डर दिखाया जाता है हर बार, कहता है हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम, यही तो हुआ। तो इसका भी कोई हाल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो जो उदयपुर फाइल बनी, चलो ठीक है, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, मगर उस तरह की उसकी जिस लेवल पर वो सामने आनी चाहिए थी, नहीं आ पाई। मगर फिर भी प्रयास अच्छा, और मैं कहता हूँ उसको भी देखा गया। ये बढ़ चढ़कर देखना जरूरी है। वहाँ सिंगल एक विक्टिम की स्टोरी दिखाई गई है, यहाँ एक मास लेवल का आपके साथ हिनियस, मैं कहता हूँ एक नरसंहार हुआ था, वो दिखाया गया। वो आपको नहीं पता होगा कि उस वक्त डायरेक्ट एक्शन, आपने आंकड़े सुना होगा इतना, कैसे मरे, कैसे कैसे कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, अंडरवर्ल्ड को उसमें सुपारी दी गई थी, और पुलिस में जो मुस्लिम कट्टर जिहादी थे उनको, और कई ऐसे जो बाद में बड़े नेता बने बांग्लादेश के, वो उसमें शामिल थे। ये सबका पर्दाफाश किया है इसने, सबका पर्दाफाश किया। और मैं कहता हूँ एक बार, ये आप ठुमके बड़े देख चुके हो, बड़े मारधाड़ देख ली आपने, एक्शन मूवीज देख ली, सारी फ्रिक्शनल थी, काल्पनिक। ये असली इतिहास देख लेना अपना, और फिर ये डिसाइड करना क्या क्या महात्मा गांधी सच में महात्मा था। ये डिसाइड मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने फैसला ले लिया। कहीं पे भी अगर महात्मा गांधी कहीं टेक्स्ट बुक में भी दिखेगा ना, मैं ब्लैक पेन से उसको महात्मा आगे काट दूंगा। अभी मैंने आप लोगों में से किसी की बात सुनी है कि जो राष्ट्रपिता बताए गए, पिता मतलब पैदा तो किया उन्होंने पाकिस्तान को, महात्मा गांधी ने, और पिता बना दिया भारत के। आप लोगों का किससे सुना? बिल्कुल, देखिए है बिल्कुल। देखो, अगर हम सनातन का देखा जाए, किसी भी राष्ट्र के ना बच्चे हो सकते हैं, माता के पुत्र हो सकते हैं। यहाँ कौन है कि भारत माता का उसके पैरेलल खड़ा हो गया, बना दिया?
और मैं कहता हूँ आज वो मिथ टूट जाएगा। जो ये मूवी देख रहा है ना, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आप चाहे रील काटिए इसकी, कुछ भी करिए, जो ये मूवी देखेगा बंगाल फाइल, वो उसका महात्मा शब्द जो है ना वो खुद ही काट देगा अपने, उसकी असलियत आने वाली है। इसमें हिंदुओं का क्या होने वाला है, उसमें एकजुट होंगे हिंदू? बिल्कुल, हिंदुओं को पूरा जो आज हमारे देश में जितनी भी गतिविधि, जितने भी प्रोपोगंडे, जितने भी प्लानिंग चल रही है ना, वो अवगत हो जाएंगे। वो अब एक जो जिस नज़र से पहले देखते थे ना समाज को, अपने साथ में कम्युनिटी, दूसरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, उसका नेजने का, सोचने का, देखने का नज़रिया बदलने वाला है। ये मूवी ने आंखें खोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए भैया, कहा जाता है कि आप कुछ ना कर सकें हिंदू, तो कम से कम उसके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा हो जाइए, कम से कम जो कुछ कर रहा हो या जो बात उठा रहा हो, इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। तो ये अगर आपको सच्चाई, ये फिल्म जैसे सच्चाई पर आधारित है, जो चीज़ घटना हुई है उस चीज़ को दिखाया गया है, तो आपको फिल्म जरूर बढ़ चढ़ के देखनी चाहिए। आखिर इन चीज़ों में छुपाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, और इसका विरोध अननेसेसरी किया जा रहा है। तो बाकी कैसा रिस्पॉन्स रहता है, भाई ने देखा, रिव्यू दिया, एक तरह से रिव्यू पूछने के लिए मैंने बात की थी। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को जरूर बढ़ चढ़ के देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।